गुड एमसी। गुड एमसी, गुड एमसी। प्रमोद कुमार जी गुड एमसी। राकेश चौहान जी गुड एमसी सर। हमारी आवाज क्लियर है एकदम? आप यस बोल के आप बताना। गुड एमसी सर। अनामिका बोरा जी, बुद्धा जी गुड एमसी। रश्मि रेखा जी गुड एमसी मैम, गुड एमसी। गुड एमसी सर, गुड एमसी। क्या किया तुम? गुड एमसी सर। दिनेश गुप्ता जी गुड एमसी। गुड एमसी सर। हमारी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? पिक क्लियर आ रही है? गुड एमसी सुमित जी गुड एमसी सर। सुमित सर गुड एमसी। गुड एमसी सर। स्टार्ट करो। अगर हमारी आवाज क्लियर है तो प्लीज कोई यस लिख के। मिथिलेश मौर्य जी गुड एमसी सर, गुड एमसी। स्टार्ट करो ना। गुड एमसी फ्रेंड्स। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड एमसी फ्रेंड्स, तो आज हमें वापस ये मौका मिला कि हम आज गुरुजी के इस पवित्र पेज पर वापस आ सके। समय को व्यर्थ न करते हुए हम सेशन को सीधा स्टार्ट ही करते हैं, क्योंकि चूंकि हम दोनों का सेशन है तो कुछ समय लगेगा हमें। तो सबसे पहला मैं कहूंगा डीएन सर को सबसे बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वापस एक बार आने का मौका दिया। वापस मैं धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस पवित्र पेज पर आ सके। दोस्तों, ये एक पेज नहीं है, ये एक सही में कहे तो एक यूनिवर्सिटी है, जहां पर लाखों लोग पिछले 2 सालों के अंदर में इतनी उन्नति कर चुके हैं, जो आज सुपरस्टार थे वो आज चेयरमैन बने हैं, तो इस पेज की बदौलत। और सिर्फ खाली आईएमसी के ही एसोसिएट नहीं, काफी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लोग भी आज इस पेज पर आते हैं और अपने आप की इस एजुकेशन को लेकर के और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। सर ने जो प्लेटफॉर्म हमें दिया, सर ने जिस काबिल बनाया, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पेज ऐसे ही चलते रहे तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं कि आने वाले 5 सालों के अंदर में हर एसोसिएट क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पर होगा। लेकिन बशर्ते इस पेज पर उसे सिर्फ 1 बजे डेली आना पड़ेगा दोस्तों। तो दूसरा धन्यवाद मैं दूंगा हमारे कंपनी के श्री कर्ता धर्ता श्री सत्यन जी भाटिया और अशोक जी भाटिया को, जिन्होंने इतना सुंदर सिस्टम बनाया कि सिस्टम के चल के लाखों करोड़ों लोग अपने परिवार को आज चला रहे हैं। उसके बाद धन्यवाद मेरे उन अपलायंस का, जिन्होंने मुझे हर तरह से हर मौके पर मेरा साथ दिया। मैं जरूर नाम भी उनका जरूर लेना चाहूंगा। सबसे पहले श्री जसवीर सिंह जी का, हालांकि सर के साथ बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी 1 बार 2 बार मेरी बात हुई है, सर की चीजें आज भी मुझे याद रहती है। दूसरा धन्यवाद डॉक्टर अजय जी शर्मा का, एक हंसमुख इंसान, शायद हर समय हर किसी को मोटिवेट करते रहते हैं, तो थैंक यू सर। तीसरा धन्यवाद हमारे गुरुदेव श्री डीएन सिंह जी का, जिनके लिए मैं शायद जितना बोलूं, आप कहें तो 45 मिनट में सर के लिए भी बोल सकता हूं। इतनी बातें हैं उनकी मेरे पास, जितना मैं कहूं उनके लिए कम है। उनको देख के ही मैं बिजनेस में आया था, हमेशा बोलता हूं। और उनकी बिजनेस की जो क्वालिटी है, उनकी बोलने की जो कला है उनके पास में, और जिस तरह से वो सभी को पिरो के रखते हैं एक माला के अंदर में, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सपोर्ट के लिए। चौथा धन्यवाद श्री राजेश जी गुप्ता को, एक हंसमुख किसान जो हर समय पॉजिटिव बातें ही करते हैं, शायद उनके मुंह से मैंने कभी निगेटिव बात नहीं सुनी। और एक आखिरी धन्यवाद एक उस शख्स को जिसे मैं कहूंगा नॉर्थ ईस्ट का शेर, शायद आईएमसी आज इस
नॉर्थ ईस्ट में जीवित है तो उस इंसान की वजह से है। जिस इंसान ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जितना किया है, मेरे ख्याल से कोई भी लीडर उतना नहीं कर सकता जितना वो किए। उनके अंदर पेशेंस, जो धैर्य है, उनके बारे में आगे मैं कुछ बताऊंगा आपको, वो देखने लायक है। और कोई नहीं, मेरे ग्रेट अपलायंस श्री सुमित जे शर्मा, मैं कहता हूं जहां भी बैठे हैं लोग, आप लोग जरूर उनके लिए दो ताली हो, उनके लिए ताली होनी चाहिए। उसके बाद एक धन्यवाद इस पेज को चलाने वाले श्री मिस हेबा मैम और श्री अभिषेक कश्यप जी। आई सैल्यूट बोथ ऑफ यू। जिस तरह से आप लोग इस पेज को ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस पेज का कभी भी पूर्ण विराम लगेगा। ये पेज जिंदगी भर चलते रहेगा और जिंदगी एक वजह सिद्ध होगा ये कि जिंदगी एक वजह ही है। उसके बाद एक धन्यवाद मेरी प्यारी टीम को, जिसके बदौलत आज मैं इस लेवल पर हूं और आगे भी लेवल्स आएंगे तो उसी टीम की वजह से आएंगे। तो धन्यवाद मेरी पूरी टीम को। नाम किसी का लिया नहीं जा सकता, इतने लोग हैं, यदि सबका मैं नाम लेने लगूं तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं 15-20 मिनट में या 25 मिनट में अपना सेशन को पूरा करूं। तो थैंक यू माय लवली टीम। दोस्तों, कुछ बातें हम आज डिस्कस करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से वो बातें डिस्कस करूंगा। करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि इस पेज को आप जरूर आज इस प्रोग्राम को आप शेयर करें, क्योंकि आज जो बातें मैं करूंगा तो वो मेरे एक्सपीरियंस की बातें करूंगा और वो एक्सपीरियंस मुझे विश्वास है कि यदि किसी ने पूरा सेशन ले लिया तो जरूर कुछ ना कुछ उनके चेंजिंग आएगी। ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, इस पेज को जल्दी से जल्दी जितना कर सके आप लोग शेयर कर दें ताकि आपकी टीम तक ये सेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, मैं बिजनेसमैन हूं, ये सबको पता है, और आज इस एज में आकर भी मुझे कम से कम इस ट्रेडिशनल बिजनेस में 35 साल हो गए। 35 साल से इस बिजनेस में मैं कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि 35 इयर्स का एक्सपीरियंस यदि मुझे किसी बिजनेस का है तो कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा। मैं आपको एक बात कहता हूं कि हर बिजनेस के अंदर में, आज मैं देखता हूं हर बिजनेस के अंदर में कुछ ना कुछ गिरावट आती है, कहीं ना कहीं अपने अप डाउन चलते रहते हैं। लेकिन मेरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, अगर ओके है तो प्लीज आप ओके कीजिए। मेरी आवाज ओके है? हेलो, मेरी साउंड ओके है? कृष्णा, यस, ओके मेरी साउंड, यस। तो फ्रेंड्स, 35 साल से मैं इस बिजनेस में आज भी एक बिजनेस को कर रहा हूं, तो उस बिजनेस का एक्सपीरियंस मुझे है, एक जिंदगी का एक्सपीरियंस मुझे है। एक बिजनेस को करते हुए आज इस उम्र तक पहुंचा हूं तो काफी कुछ मैंने लिया है। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस, ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। दोनों को यदि हम एक साथ चलाने की कोशिश करें तो आप पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हुए इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैंने कैसे किया, मैं आज आपको बताऊंगा। यदि कोई मेरे साथ कोई व्यापारी बैठे हैं, यदि कोई व्यापार करने वाले बैठे तो उनके लिए जरूर ये फायदेमंद होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पेज को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके, इस लोगों तक पहुंच सके जो लोग व्यापार के अंदर में हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां पर चिंताएं नहीं आती। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विथ स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन इन बिजनेस। हम इस बिजनेस को कैसे डिप्रेशन में आए? क्या ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें डिप्रेशन नहीं आता? क्या ऐसी कोई जिंदगी है जहां पर हमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती? मैंने जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो बातें जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी। कहते हैं कि इस दुनिया में यदि आपका कोई यदि गुरु है, आपके माँ बाप से बड़ा कोई गुरु आपका नहीं हो सकता। और आज मैं वो बातें आपसे शेयर करूंगा कि जिन बातों पे चल के आज भी मैं अपने जगह पे खड़ा हूं और बिजनेस को कर रहा हूं और इस मुकाम पर हूं कि आईएमसी बिजनेस के साथ एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो आज मेरा जोराट में है, जो मुझे जानते हैं, इतना बड़ा बिजनेस भी आज मैं कर रहा हूं। दोस्तों, एक ही बिजनेस को करने के लिए, लेकिन एक समानता इस बिजनेस में मैंने देखी है कि किसी बिजनेस में यदि आपको सक्सेस होना है तो वो 3 क्वालिटी आपको होनी पड़ेगी, जो क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली क्वालिटी होनी पड़ेगी फ्रेंड्स, वो है गुड प्लानर। आपको एक गुड प्लानर बनना पड़ेगा। चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, आपके बिना एक गुड प्लानर के आप किसी काम को नहीं कर सकते। आप ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे तब क्यों प्लान करना पड़ेगा कि कब हमें माल परचेज करना है, और यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग करने हैं तो हमें प्लान दिखाना पड़ेगा। हमें एक अच्छा प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा, जिस प्लान को देख करके लोग आपसे पूछे कि व्हाट ए पर्सनैलिटी, आपको बोल सके कि क्या बताया वास्तव में।
तो सर वैसा एक प्लानर हमें बनना पड़ेगा। दूसरी जो क्वालिटी है गुड ट्रेनर। आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एक गुड ट्रेनर होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टाफ वगैरह रखते हैं उनको ट्रेंड आपको करना पड़ेगा, और जिस दिन वो जब तक सीख के बोलेंगे नहीं कि सर ने हमें सिखा दिया, तब तक आप गुड ट्रेनर नहीं बन सकते। सेम वही चीज है हमारे पास भी। यहाँ पर आप जब तक एक अच्छी अपनी टीम को एक अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छी चीज नहीं बताएंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको मीटिंग सेमिनार में हमें लेके जाना पड़ेगा। जब तक हम मीटिंग सेमिनार में उनको लेके नहीं जाएंगे, तब तक वो आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। ये दोनों क्वालिटी आपको उनके अंदर देनी पड़ेगी। तीसरी चीज है वो है गुड मोटिवेशन। सबसे बड़ी चीज है ये, सबसे बड़ी चीज है ये गुड मोटिवेशन। हमें अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कभी कभी जब कस्टमर चले जाते हैं तो सेल्समैन को मोटिवेट करना पड़ता है, वो डिप्रेशन में नहीं आ जाए। और आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत से लोग हैं जो करते 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 वो सोचते हैं कि अब हमसे ये नहीं होगा, अब हमसे ये नहीं होगा। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन हमें यदि अच्छी मोटिवेशन अच्छा मिले तो शायद ये ऐसा मुकाम कभी भी नहीं आएगा। और जब तक इस क्वालिटी की बात है, सुमित जी जैसे और डीएन सर जैसे अपलाइन हमारे साथ हो, हम कभी भी डिमोटिवेट हो भी नहीं सकते, कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। तो मैं कहता हूं कि ये मोटिवेशन भी हमें बहुत जरूरी है। और चौथी जो क्वालिटी, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो गुड एथिकल सिस्टम। आपको जो भी बिजनेस करे एक एथिक्स के हिसाब से करना पड़ेगा। यदि आपने अपना दिमाग लगा दिया, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। गुड एथिक्स का मतलब, यदि एथिक्स में बात करूं तो सर काफी बातें एथिक्स पर निकल सकती है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा वही हमें करना है, वही हमें करना है जो सच्चाई कहती है, जो सच्चाई कहती है। आप कब गद्दी पर बैठ करके 100 का यदि 800 लेते हो, दैट इज योर सेल्समैनशिप। वो गलत काम नहीं है, वो गलत काम नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस है, यदि आप लोगों को गुमराह करके यदि कुछ करते हो, वो एक अनएथिकल काम है। और यही अनएथिकल काम हमें डिमोटिवेट करता है। जब हमारी टीम टूट जाती है, जब हमारी टीम टूट जाती है, हमें मोटिवेशन दे दिया जाता है और हम लोगों के पैसे लगवा देते हैं। दोस्तों कभी ऐसा नहीं करना है, कभी ऐसा नहीं करना। आज इस लेवल पर आने के बाद भी मैं अपने सभी अपलायंस में सुमित जी, डीएन सर को, राजेश जी को एक शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि इस लेवल को लेने के लिए ये काम आपको करना है। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं करना है। इनकी यही अदा, यही चीज के मैं दीवाना हूं। क्योंकि दोस्तों यदि मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने इस 50 साल की एज में मेरे अपने चूल ऐसे सफेद नहीं किए। काफी कुछ है मुझे ज्ञान, काफी कुछ ज्ञान है मुझे कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे किन कामों को करना है। मैं जानता हूं कि इस काम को कैसे करना है। लेकिन फिर भी इस सिस्टम के अंदर में यदि हम अपने जो गुरुदेव है, जो भी हम जिनको हम मानते हैं, यदि उनको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वैसे अपलाइन हमें मिले हैं सुमित जी, डीएन सर, राजेश जी गुप्ता जैसे। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो हमें एक बिजनेस के अंदर में सक्सेस करा सकती है। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इनको मैं यदि खोल के हर चीज बोलने लगूं तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं डिलीट कर सकूं। कभी मौका मिला तो मैं जरूर इस चीज को एक स्टेज के ऊपर से पूरी चीजें, पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इस चीज को काम को कैसे करना है। अब इन कामों को करने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी होती है सक्सेस। हमें सक्सेस कैसे मिलेगी, कुछ मैं सक्सेस टिप्स आपको दे रहा हूं। मैंने जो अपनी जिंदगी में फॉलो किया, मैंने पहले भी बताया है कि मैं आज वही बातें करूंगा जो मुझे सिखाई गई थी। आज से 35 साल पहले जब मैं क्लास 10 में था, उस समय से मैं कपड़े के बिजनेस में हूं। तो मुझे उस समय जो सिखाया गया, आज वही बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली चीज होती है थिंक बिग। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, छोटा सोचने से नहीं होगा। आप यदि बड़ा सोचेंगे तो बड़ा जरूर होगा। और बड़ा सोचते सोचते या बड़ा काम करके कब निकल जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बड़े कब हो गए। और ये काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं आपके अपलाइन, ऑनेस्ट अपलाइन, जिनके अंदर पूरी ईमानदारी कूट कूट के भरी हो। आप उसी को फॉलो कीजिए, आप उसी को फॉलो कीजिए। दूसरी चीज है बी पॉजिटिव। आपको हर समय पॉजिटिव रहना है, हर समय आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ भी हो जाओ, आपको हर समय पॉजिटिव रहना है। निगेटिविटी आपके सामने आनी भी नहीं चाहिए, निगेटिविटी आपके सामने आनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव रहे, आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी। और यदि आपके अंदर थोड़ी सी निगेटिविटी आई, आपकी टीम पूरी निगेटिव हो जाएगी, पूरी। ये डिपेंड करता है आपके रिलेशन के ऊपर में। आज रिलेशन पे जाऊं तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता मेरी और सुमित जी की बात नहीं होती है।
ऐसा कोई दिन भी नहीं जाता जिस दिन मेरी और सुमित जी की कोई डिस्कशन नहीं होता है, सुबह हो या रात को हो, 2 बार दिन में पक्का उनका मेरे पास कॉल आता है या मेरा कॉल उनके पास जाता है। ये क्यों करता हूं मैं? मुझे उनसे कुछ सीखना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को मुझे उनसे सीखना है, क्योंकि वो मेरे से काफी बड़े लेवल पर है और उनको एक्सपीरियंस है इस चीज का, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो उस रास्ते पे चल चुके हैं, वो उस रास्ते पे चल चुके हैं। तो मुझे इतना विश्वास है उस अपलाइन पर, उस सुमित जी शर्मा पर, जिन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है और आज इतने बड़े लेवल पर आज है वो, जिस नॉर्थ ईस्ट की पूरी ट्रेन को आज वो चला रहे हैं, अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं अच्छी तरह से, वो मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाने नहीं देंगे। तो आपको हर समय पॉजिटिव रहना है। और तीसरा जो चीज है, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन। मैं यहां पर ये बोलूंगा ऑलवेज रेस्पेक्ट योर ऑनेस्ट अपलाइन, क्योंकि ये ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आपके अंदर वो ईमानदारी नहीं है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं हकीकत बोलता हूं, आज मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि यदि इस चीज पर हम काम करते रहे, आपको कुछ करने की दरकार नहीं है, आपको कुछ सहने की दरकार नहीं है। समय हर चीज का जवाब आपका दे देगा। समय में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है दोस्तों। समय ऐसी चीज है कि वो बड़ी से बड़ी उलझन को भी निकाल के आपसे दे देगा, यदि आप तरीके से एथिकल वे में काम करते जाएं। एक बार एक छोटी सी कहानी का माध्यम से आपको बताने जाऊंगा। एक बार एक चूहा होता है, वो चूहा किसी ऋषि मुनि के आश्रम में होता है। ऋषि मुनि के आश्रम में बड़ा ईमानदार, बड़ा वफादार चूहा होता है वो। ऋषि मुनि को एक दिन लगता है कि इसे कुछ और अपग्रेड करना चाहिए और उसे डॉगी बना देते हैं। जब वो बना देते हैं, वो बड़ा वफादारी से काम करता है, उनके सामने बैठता है, पूंछ हिलाता है, काम करते रहता है। ऋषि मुनि को बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन एक शेर उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही शेर उसके पीछे आता है, ऋषि मुनि को ऐसा लगता है कि वो डॉगी अब बच नहीं पाएगा। वो अपना एक मंत्र देते हैं और उस मंत्र से उसको शेर से सवा शेर बना देते हैं। और जैसे ही सवा शेर बनाते हैं, वो शेर जो था वो भाग जाता है। धीरे धीरे बातें चलती रहती है। वो शेर जब भी बाहर निकलता है, लोग उसकी बातें करते हैं कि ये वही चूहा था जिसको गुरुदेव ने शेर बना दिया, जिसको गुरुदेव ने शेर बना दिया। उस शेर को वो चीजें बड़ी खराब लगती है। वो सोचता है कि काम तो मैं करता हूं, लेकिन बातें होती है गुरु की, बातें होती है गुरु की। वो समझ नहीं पाता। एक दिन उसके दिमाग के अंदर में वही अनएथिकल चीज आती है, वही अनएथिकल चीज आती है कि क्यों नहीं गुरु को ही खत्म कर दिया जाए, क्यों नहीं गुरु को खत्म कर दिया जाए, ताकि मेरा पूरा राज हो जाए। और एक दिन जब गुरु सो रहे होते हैं, वो शेर धीरे धीरे उनके आगे बढ़ता है। लेकिन उसको ये पता नहीं था, बाप तो बाप ही होता है, बाप तो बाप ही होता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, गुरु को समझ में आ जाता है, गुरु को ये बातें समझ में आ जाती है कि वो मेरे पर अटैक करने वाला है। और उसी समय गुरु वापस अपना मंत्र फूंकते हैं और वो शेर वापस चूहा बन के गिर जाता है। वो शेर वापस चूहा बन के गिर जाता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है फ्रेंड्स। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप को 30 माह का समझ लेते हैं, हम अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं कि हमने सब कुछ कह लिया। लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस अपलाइन ने आपके साथ घूम घूम के आपको बड़ा बनाया है, वो आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरा तो वो करेगा जो आपको लेके चल रहा है, वो कभी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। और जिस दिन ये चीजें आपके समझ में आ जाएगी, आप सब कुछ समझ जाओगे। और वो चूहा जब बन जाता है, वापस शेर बनने का जिंदगी में सपना भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो गुरु उसके सामने कभी भी वापस आएगा नहीं, और ना उस गुरु को उसका साथ मिलता कभी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही करूंगा, उस गुरु की हमेशा रेस्पेक्ट करना जिसने आपको जिंदगी में बनाया है। मैं सुमित जी शर्मा को यहां भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे वो दिन याद है, 16 फरवरी 2020 को, जिस दिन मैंने आईएमसी को क्विट करने का निर्णय लिया था। क्योंकि एज ए चेयरमैन लेवल जब मेरा चेक 4200 रुपये आया था, मैंने उस दिन सुमित जी से कहा था कि मुझे शायद छोड़ देना चाहिए। उस दिन यदि किन्हीं 2 लोगों ने मेरा साथ दिया, दिल खोल के साथ दिया, वो एक थे श्री सुमित जी शर्मा, जिन्होंने मुझे इतना समझाया कि उनकी समझ, उनका साथ आज है बोल के मैं आज यहां बैठा हूं। और दूसरी मेरी वाइफ, मेरा परिवार, जिसने मुझे पूरा मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो। और वो दिन था कि आज आपके सामने एम्बेसडर लेवल पर मैं बैठा हूं। तो फ्रेंड्स, ये काफी बातें हैं जो हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग से समझनी है। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। सत्यन सर ने कभी भी नहीं कहा कि आप पैसे लगाओ और अपना लेवल ले लो, क्या होगा उससे। सत्यन सर ने कभी नहीं, अशोक जी ने कभी भी हमें ये शिक्षा नहीं दी। हमें कभी भी डीएन सर ने हमें कभी भी नहीं कहा, सुमित जी ने हमें कभी भी नहीं कहा। आप उन लोगों से बचना जो इस तरह से गलत
अनएथिकल काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, अपने अपलाइन को सपोर्ट करो, अपने अपलाइन के साथ रहो, उसके हर समय टच में रहो। जब तक आप उनके टच में नहीं रहोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज सुबह जब मैं निकलता हूं तो सुमित जी से मेरी बात होती है। मैं काम कुछ करूं या नहीं करूं अलग बात है, दिन भर मेरे शॉप पे रहता हूं मैं, लेकिन फिर भी उनसे मैं 5 मिनट बात करके निकलता हूं, और रात को जब आता हूं तब भी उनसे बात करता हूं। आप सुमित जी से पूछ सकते हैं, ये रिश्ता है। और मेरा कॉल नहीं जाने से भी सर का कॉल मेरे पास आता है। क्यों? मैंने उनको नहीं कहा, ये रिलेशन मैंने उनसे बनाया है, उन्होंने मेरे से बनाया है। आज हमारी परिवार की बातें भी होती है, घर की बातें भी होती है, व्यापार की बातें भी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि हम काम करें, इस चीज को हम यदि एथिकल वे में काम करें, मैं चैलेंज करता हूं, आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता। आपको जिंदगी में, आज यदि इस बिजनेस में मैं लगा हुआ हूं, आज मेरी 4-4 कपड़े की दुकानें हैं यहां पर, उनको भी यदि मैं चला रहा हूं, उसके साथ भी यदि इस सिस्टम को मैं कर रहा हूं, तो जरूर कुछ इसके पीछे कुछ कारण है। मैंने कुछ समझा इससे, मैंने कुछ देखा इसके अंदर भी, मैंने कुछ देखा है फ्रेंड्स। और आप यदि इसको मेरी नजरों से आप इसको देखोगे, आप जिंदगी में इसको छोड़ नहीं पाओगे, आप जिंदगी में इसको छोड़ नहीं पाओगे। फ्रेंड्स, तीसरी बात मैं जो करूंगा फ्रेंड्स, वो इस महीने के हमारे बिजनेस की। फ्रेंड्स, इस महीने जो ऑफर्स हमें कंपनी ने दिए हैं, जो ऑफर्स हमें कंपनी ने दिए हैं, मैं बता दूं 4.5 साल में ऐसे ऑफर्स मैंने जिंदगी में नहीं देखे। इसे एक इंसान के साथ जिंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है, इसकी गारंटी कभी कुछ नहीं है, कभी भी कुछ नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि आप जब घर से निकलते हो, आपकी वाइफ, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन आपको घर से जाते हुए देखती है, लेकिन जब तक आप घर पर वापस नहीं पहुंचते हो तब तक उनकी चिंता लगी रहती है, तब तक उनकी चिंता रहती है कि पापा क्यों नहीं आए, भैया क्यों नहीं आए। फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटनाएं कभी भी घट सकती है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, काफी घटनाएं घटती है, लेकिन कंपनी ने जो इस बार ऑफर हमें दिए हैं उसमें आप देखो 500 बीबी करके आपको 1 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। कौन सी कम जिंदगी में शायद ये मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में देखा कि हमें इंश्योरेंस भी साथ में मिल रही है। आपके गया क्या? कुछ नहीं गया। जो प्रोडक्ट आपने लाए घर पे यूज कर लिए और इंश्योरेंस आपके साथ में है। मैं नहीं चाहता ये ऐसे पैसे किसी को मिले, भगवान न करे किसी को मिले, लेकिन यदि लाखों लोगों में एक को भी मिल गया, आप सोचो वो आपका कितना गुण गाएगा। कोविड के समय कंपनी ने हर इंसान को 2-2 लाख रुपए दिए थे। आप सोचिए 2 मिनट के लिए सोचिए कैसा काम हुआ होगा उस समय, कितनी दुआएं मिली होगी, कितने परिवारों को दुआएं मिली होगी, कितने परिवारों ने एमसी को दुआ दी होगी, कितने परिवारों ने आपको दुआ दी होगी कि आप उनके बदौलत वो काम हो गया। तो फ्रेंड्स, इस महीने के जितने ऑफर्स है एक से बढ़कर एक है। आप सब ऑफर को अच्छी तरह देखो। इस ऑफर से मैं चैलेंज करता हूं, इस महीने का बिजनेस मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आएगा इस महीने। और इस बिजनेस को करके हम अपने लेवल को हमेशा अच्छी से अच्छी जगह कर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आईएमसी वो चीज है, अगर आप कहने जाएं तो आपके ब्लड में हर समय होनी चाहिए। मुझे याद है, मुझे किसी लीडर ने एक दिन कहा था कि आप क्या करते हो? मैंने कहा था सर मैं कपड़े का बिजनेस करता हूं। तो उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, बहुत बड़ी चीज, वो मेरे दिमाग में बैठ गई कि राजू जी आप उस दिन से ये चीज कहना शुरू कर दो, मैं आईएमसी करता हूं, उसके बाद आप कहो मैं कपड़े की दुकान है, आपका लेवल देखना कैसे बढ़ता है। उस समय शायद मेरे ख्याल से मैं डायमंड में था या रूबी में था। मैंने वो चीज फॉलो की और आपके सामने है कि 2 साल में आज एम्बेसडर लेवल में हूं। लेवल आगे भी आएंगे, काफी बड़े आएंगे, बड़े आएंगे, ये मुझे विश्वास है। कब आएंगे वो भी मुझे मेरे दिमाग में सेट है, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, अपने तरीके से बिजनेस को करते हैं। क्योंकि थोड़े दिन अभी मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मारवाड़ी आदमी हूं और मारवाड़ी के ईगो कूट के भरा होता है। हमें पता है कि बिजनेस के कहते हैं जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हम सब जगह पहुंच सकते हैं, हमारे के पास ये इसकी बात ये नहीं कोई नहीं पहुंच सकता, बट ये हमारी एक लिए कहावत है जो लोकेश जी ने अभी 5 दिन पहले सेशन में मेरी वाइफ को कहा था। ये कर सकते हैं, हमें पता है, हम डायग्नोसिस करना जानते हैं चीजों की, हम प्लानिंग करना जानते हैं अच्छी तरह से, और इसीलिए जल्दी से हम मार नहीं खाते हैं। मुझे पता है आज लेबल लेना 2 मिनट का काम है, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, किसी को मार करके लेबल लेकर के हम उसकी बद्दुआएं जिंदगी में नहीं लेंगे, जिंदगी में नहीं। तो फ्रेंड्स, ये बातें हैं। आगे मैं तो काफी कुछ बोल भी दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने सुमित जी के लिए कहा आपको, मैं वापस कहूंगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो सुमित जी की टीम को रहते हैं, सुमित जी की टीम के साथ हैं, उस इंसान को फॉलो करें। उसके अंदर वो क्वालिटियां हैं जो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा देगी, एक ही बार में तो नहीं बढ़ाएगी, मुझे पता है।
क्योंकि वो एक स्लो माइंड वाले है। शॉर्टकट जिंदगी में कभी भी मत कीजिए आप, हमेशा लॉन्ग कट से चलिए, वो स्टेबल सक्सेस रहेगी आपकी। और स्टेबल सक्सेस जिस दिन आपको मिल गई, जिस दिन आपको स्टेबल सक्सेस मिल गई, आपको पीछे कोई नहीं मोड़ सकता। ये चीज मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपनी शॉप सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट की थी। जिस दिन मेरे पास सिर्फ 500 रुपए देके मुझे घर से निकाला गया था, लेकिन मैं डरा नहीं था, उस समय अकेला था। फिर भी मैंने दुकान स्टार्ट की, अपना काम स्टार्ट किया, और उसके 1 साल के अंदर मेरी जब शादी हो गई तो उसके बाद तो बल्ले बल्ले थी। जिस दिन मेरी वाइफ मेरे पास आई और साल भर के अंदर में जब मैंने उसे दुकान पे बैठाना शुरू किया, आज जैसे मुझे 35 साल का एक्सपीरियंस है, उसको भी आज कम से कम 20-22 साल का एक्सपीरियंस कपड़े का हो गया इस बिजनेस का। तो समझ सकते हैं कि हमारे अंदर में आज 60 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब रिटायरिंग एज का एक्सपीरियंस हम दोनों के अंदर में है। तो हम क्या कर सकते हैं? यस सर, सूर्य सर, काकोती सर, वी आर विद सुमित सर, एकदम डेफिनेटली सर, वी आर विद सुमित सर। सुमित सर के साथ जरूर रहेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहूंगा, और आगे मैं उठने से पहले मैं अब उस लेडी को आपके सामने लाऊंगा जिसने इनफैक्ट मेरे जितना साथ दिया और आज भी दे रही है, और मुझे विश्वास है आगे भी देती रहेगी। मैं हर हस्बैंड से ये बात कहूंगा, जितने भी हस्बैंड मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कहूंगा कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे। यदि आपको लगता है कि घर पे कुछ करना है, घर पे कुछ इनकम को बढ़ानी है, ऐसी बात नहीं है आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ करते हो। मैंने एक जगह कहीं पढ़ी थी दोस्तों, कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। आप सोचो 2 मिनट के लिए, आप अपने घर पे यदि 5000 का प्रोडक्ट भी रख देते हो और आप ऑफिस में रहते हो, आपकी वाइफ यदि घर पर है और यदि आपके घर में 5 गेस्ट आते हैं, उस प्रोडक्ट को वो देखेंगे वो वाइफ आपकी 1 दिन नहीं बोलेगी, 2 दिन नहीं बोलेगी, 3 दिन नहीं बोलेगी, चौथे दिन वो बताएगी कि ये चीजें हैं, तब तक उसे रिजल्ट मिल गया होगा। और आपको फिर किसी को बताने की दरकार नहीं है, आपके घर पर एक एसोसिएट ऑलरेडी तैयार हो गया, वो है आपकी वाइफ। पर यह काम मुझे नहीं करना पड़ा, यह काम मेरे लिए मेरी वाइफ ने किया, क्योंकि आईडी उसने लगाई थी, मैंने नहीं लगवाई थी, आईडी उसने लगाई थी। और आज ये है कि मैं उसके साथ काम कर रहा हूं, फील्ड में भी जाता हूं, वो भी फील्ड में जाती है। आज हमने काफी प्रोग्राम्स किए हैं दोस्तों, डीएन सर के आशीर्वाद से, सुमित शर्मा सर के आशीर्वाद से। हमने कलकत्ता जैसे माहौल के अंदर भी आरएस किया और करके मजा आया। मैं वापस उस टीम को आज भी याद करता हूं, आशिक कॉलेज सर की टीम को, जिनमें जो पावर था, लेडी पावर जो मैंने देखा था, नारी शक्ति जो देखी थी, वो शक्ति मैंने कलकत्ता के अंदर देखी थी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। तो मैं चाहता हूं कि अपने घर पे बैठे बैठे उस लेडी लीडर मेरी वाइफ का वेलकम कीजिए, जिसने इस बिजनेस को बनाया, जिसने आज मुझे बनाया, जिस घर पे मैं बैठा हूं उस घर को भी बनाया। और आज आईएमसी की जो इंप्रूवमेंट मैंने की, उसके पीछे यदि सबसे बड़ी ताकत है वो मेरी वाइफ है। तो थैंक यू। तो मेरी वाइफ को मैं आपके सामने लेके आता हूं। थैंक यू। गुड एमसी फ्रेंड्स, अच्छा लगता है इस तरीके से कंबाइन प्रोग्राम करना। और सर ने अपनी जगह मुझे दी, आप लोगों ने देखा है। और मैं खुद भी सभी को बोलूंगी, सभी लेडीजों को यही बात बोलूंगी कि आप अपनी घर में जो शुरुआत है, आप आईएमसी के साथ जब करोगे तो आपका घर का माहौल चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आज मुझे बराबर का सम्मान हर जगह आने का मौका मिलता है, और हर चीज में आज मेरे हस्बैंड यदि मेरा सपोर्ट समझ के क्रेडिट इस हिसाब से देते हैं कि जिसका मुझे लगता है कि हर लेडीज को मिलता होगा अपने अपने घर पे, लेकिन एक सक्सेस के साथ शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो गुड एमसी सब कोई को जो भी यहाँ प्रेजेंट है इतनी अच्छी टाइमिंग के साथ। और मैं डीएन सिंह जी सर को और सुमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी जो कहा। और वाकई में फ्रेंड्स, जो हम अब जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो हम अकेले नहीं रहते हैं, हमारे साथ सपोर्टिंग रहता है, हमारी टीम रहती है, हमारे अपलाइंस हमारे साथ रहते हैं। तो ये बिजनेस का जो सिस्टम इसी तरह से डिजाइन किया गया है, तो हम एक माहौल के साथ रहते हैं। जितने भी
हम नेटवर्कर हैं, हमारे साथ एक माहौल रहता है जिसमें हम मिल के सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वर्किंग करते हैं और अपनी फीलिंग्स बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जो ये हमारा बिजनेस है, ये कोई इजी बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स। मैं बोलूंगी ये बहुत प्यारा और बहुत स्ट्रगल वाला और बहुत ही पेशेंस वाला बिजनेस है, क्योंकि इतना आसान नहीं है लोगों को कन्विंस करना, लोगों को बताना, क्योंकि जब आप अच्छी बातें बोलने जाएंगे तो लोग जल्दी से उस चीज को सुनते नहीं है। लेकिन मैं ये भी बोलूंगी कि ऐसी बात नहीं है, सुनेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं है, वो सुनेंगे, समय लगेगा और हमें उस समय का इंतजार अपने पेशेंस, अपने स्ट्रगल के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस हमें बहुत आगे बढ़ाता है। तो कहा जाता है कि जब हम किसी भी अच्छे मुकाम पर पहुंचने लगते हैं तो हमारे साथ बहुत सी चुनौतियां आती है। तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से काम को करना है, हम किस इंडस्ट्री में हैं, अपनी फीलिंग्स और अपना जो ड्रीम है, हमारा जो ड्रीम है, अपने ड्रीम में लोगों को साथ हमें जुड़ के काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार बिजनेस है, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में ये जान लिया कि इस बिजनेस को करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, और इसका सीधा साधा उदाहरण सब जानते ही हैं, क्योंकि हम जहाँ पे आके बैठे हैं आज, यदि मैं एज ए प्रैक्टिकल, आज मेरे हस्बैंड ने जैसे कहा, हम दोनों ने मिलजुल के काम किया और एक साथ आगे बढ़े, तो हमें काफी अपने आप में भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन फ्रेंड्स, वो एक क्षण भर का स्ट्रगल जिंदगी को इतना आगे नहीं बढ़ा सकता जितना कि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो लाइन है, वो हमें जिंदगी में वो सारी चीजें दे सकता है जिसके हम काबिल है। तो मैं जितनी भी मेरी महिलाएं फ्रेंड्स है, जितनी भी मैं नारी शक्ति को ये मैसेज देना चाहूंगी, आप अपना जो टाइमिंग है, जो अपना वैल्यूएबल टाइम है, उसमें इस बिजनेस को इंक्लूड करो। घर पे रह के हम आराम से काम को कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, एज ए हाउसवाइफ, एज ए बिजनेस वुमेन के हिसाब से मुझे लोग जानते भी है, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को कभी प्राउडली नहीं लिया कि मुझे इस बात का बहुत ज्यादा प्राउड नहीं था, क्योंकि मैंने अपने लिए तब तक काम किया था। लेकिन जब मैं आईएमसी में आई तो मुझे जो माहौल, जो लोग मुझे मिले, तब मुझे जिंदगी का सही मायने, सही मकसद समझ में आया। और मुझे पता है कि जितने भी लोग इस फील्ड में जुड़े रहते हैं, उनकी सोच अलग हो जाती है, दुनिया से सोचने का नजरिया और एक नेटवर्कर का जो सोचने का नजरिया है, वो काफी चेंज आ जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम देखा जाए तो हम बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में आए हैं जहां पे हम थोड़ा अलग रहते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी इंसान पैर रखता है, जो भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, उसकी सोच थोड़ी चेंजिंग रहती है। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद हमें काफी हद तक अपने आप से स्ट्रगल करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि मैं इसलिए बोलूंगी कि हम अपने आप से स्ट्रगल करते हैं। बहुत से लोग, हमारे भाई बहन ऐसे भी आते होंगे इस इंडस्ट्री में, जो काम करके थकते होंगे, कि जिन्हें लगता होगा कि हम, नेगेटिव वे में बोल रही हूँ, कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं सक रहे हैं, ऐसा जो भाव आता होगा। तो मैं स्पेशली उन लोगों से बोलूंगी कि यदि आप लोगों के घर पे नेटवर्क मार्केटिंग, हमारी आईएमसी यदि आई है, और हमारे आईएमसी का जो स्ट्रक्चर जो आपके घर पे आया है, ये मान के चलो आप लोगों से कुछ खास हो, और आप कुछ खास करना भगवान ने इसलिए भेजा है कि आप कुछ खास करो। तो आप अपने अंदर का पेशेंस और अपने अंदर की जो ताकत है, उसको बनाए रखना। आप देखना, यदि कहा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेस है, तो वाकई में सक्सेस है, सिर्फ पेशेंस रख के काम करना। फ्रेंड्स, मैंने बार बार हर जितना भी मैंने आज तक भी फेसबुक लाइव मैंने जब भी आई हूं, मैंने पेशेंस शब्द इसलिए कहा है, क्योंकि यहाँ आके आपका जो एग्जाम का जो रिजल्ट आता है, वो पेशेंस पे ही डिपेंड होता है। हमें किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती काम नहीं करना है, हमें सिचुएशन को समझ के काम करना है। क्योंकि स्ट्रगल जिस तरह से हमारे सामने आएगी, कोई आसान नहीं है, लेकिन हम सक्सेस हो जाएंगे, हम विनर हो जाएंगे, ये विश्वास है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लकी और भी ज्यादा है, क्योंकि हमें आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। मैं हमेशा बोलूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत कुछ है, और सच में है। लेकिन हम जिस फील्ड में हैं, हमारे साथ जो लोगो लगा हुआ है, वो आईएमसी का लोगो। फ्रेंड्स, इसमें इतनी ज्यादा ताकत है, क्योंकि हमारी कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है।
हमारे कंपनी के जितने भी एसोसिएट है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कंपनी के एमडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यन भाटिया सर, अशोक जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे सक्सेस में कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो कंपनी है हमारे साथ है। इसीलिए ही मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही बोलता है, जब आप अपने परिवार से मिलके रहोगे तब आप आगे बढ़ोगे। तो वही हमारी इंडस्ट्री है जो हमारे साथ मिलके रह रही है। तो जो स्ट्रगल आता है, लोग क्या जितनी भी कंपनियां मार्केट में आएगी फ्रेंड्स, मैं तो बोलूंगी हम लोग खुशनसीब है। चैलेंज करने के लिए यदि हमें कोई कंपनी बाहर आ रही है तो हमें किसी कंपनी के लिए गलत शब्द ना बोल के, बल्कि अब हम कैसे राइट है इसी को प्रूफ करना है। बस ये प्रूफ में हम लोग लगे हुए रहेंगे तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जब हम आते हैं इस इंडस्ट्री में तो हमारे अंदर एक बहुत पावर रहता है। हम जब सुनते हैं बिजनेस के बारे में, ये मैं नए लोगों के बारे में बोलूंगी फ्रेंड्स, जरूर ध्यान से आप लोग समझना मेरी बात को। मैंने अपना जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस जो लिया है और मैंने जो सभी को देखा है उसी के आधार पे बोलूंगी। ये एक शांति से करना है बिजनेस को, तरीके से करना है। बिजनेस का पूरा प्रोफाइल हमें हमेशा देखना है कि हम बिजनेस सीखना है, हमें लर्निंग, जितनी भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है हम प्रोग्राम में जाएं, एजुकेशन लें, हम कैसे लोगों से बात करनी है वो चीज सीखे। छोटी छोटी बारीकी जो हमारे अंदर कमियां हैं उस कमी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें पे यदि हम जाएंगे तो फ्रेंड्स हमें सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि हमारे सुमित जी सर जब हमारे नॉर्थ ईस्ट में आईएमसी को लेके आए थे तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा उदाहरण वो है हमारे लिए, क्योंकि ना तो उनके पास वो ताकत था, ना उनके पास वो पैसे का पावर था, ना उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका विश्वास था और उनको कंपनी पे विश्वास था। तो उन्होंने आज ये इतना बड़ा एम्पायर हम नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए जो खड़ा किया। तो फ्रेंड्स यही चीज को देख के हमें चलना है, क्योंकि अपलाइन हमें बिजनेस पे लेके आते हैं फ्रेंड्स, राइट है, ये बहुत बड़ी बात है। अपलाइन के कारण हम बिजनेस में आते हैं, लेकिन अपलाइन का स्ट्रगल हमारे सामने क्या है, उस स्ट्रगल से हमें सीखना है और सीख के आगे बढ़ाना है। आज हम भी किसी के अपलाइन है। मैं अपनी प्यारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के कारण हम हैं, क्योंकि टीम के कारण ही एक लीडर बनता है, एक एसोसिएट तैयार होता है, एक बिजनेस बनता है। तो हम बहुत बहुत हमारी है, हमारी पूरी प्यारी सी टीम के लिए, और हमारी टीम भगवान की कृपा से आगे बढ़ती जाए, हमारी टीम के लोग आगे बढ़ते जाए, और हमारी टीम के कारण, क्योंकि टीम का मोटिवेट एक इंसान को आगे बढ़ाता है। तो हमने हमारे गुरु से सीखा और हम यही आशा करेंगे कि हमारी टीम, हमारे कुछ भी यदि हमने अच्छा किया हो और हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की हो तो उससे आप पॉजिटिव ढूंढे, नेगेटिविटी को ना ले। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन करें और आगे बढ़ते जाए। फ्रेंड्स ये बिजनेस बहुत प्यारा और बहुत शानदार और बहुत अच्छा बिजनेस है, और डीएन सर जी ने जो हमें मौका दिया है, आज सर को तो मेरे ख्याल से कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा कि कब किस लीडर को लाना है, कैसे 1 बजे का टाइमिंग, क्योंकि हम भी कभी कभी कोई सेशन में नहीं आ पाते, अपने पर्सनल काम में बिजी हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। लेकिन हमारा ये पेज 1 बजे जो शुरू होना है वो होके ही रहता है। 1 बजे की टाइमिंग हमारे लिए एकदम फिक्स की गई हुई है। तो जितना भी एक सर ने जो अपना विश्वास दिखाया है, हेबा मैम ने दिखाया है, अभिषेक कश्यप जी ने जो दिखाया है, तो फ्रेंड्स कुछ तो कारण है जो आज इतने दिनों से ये पेज कंटिन्यू चल रहा है, कुछ तो इसमें पावर है। तो मैं यही बोलूंगी सभी को, और मेरा मैसेज सबके साथ रहेगा फ्रेंड्स। देखिए जो आने वाला समय व्यापारिक तरीके से जिस तरह से चेंजिंग आया है, जैसे लोगों का माहौल बदला है, तो हम भी बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कभी भी एक रास्ता नहीं दिया है, काफी रास्ता चुना है और उसमें से एक आईएमसी भी हमें दिया गया है। फ्रेंड्स हम अपने मतलब जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो भी इस बिजनेस पे आए हैं, मैं अपने सभी को ये बोलना चाहूंगी, फ्रेंड्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जस्ट अभी हम लोगों को इतनी जरूरत नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा भागना है, काम के लिए भागना है, पैसे के लिए नहीं भागना है। तो हमें बहुत ज्यादा काम को सीखने को, जो भी हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है उसी के हिसाब से हमें भाग के काम करना है, और हमें अपने आप को एडुकेटेड करके, हमारी टीम को एडुकेटेड करके। फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, काफी लोग क्या करते हैं, मीटिंग सेमिनार
लेने चले जाते हैं और उनसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आप बताइए, मैम आप बताइए, आप आगे कैसे बढ़े, कंपनी का प्लान बताइए, कंपनी का आप प्रोफाइल बताइए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दीजिए, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक सिंपल सा जवाब दे देते हैं कि आप बिजनेस में आ जाइए, आप आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स प्लीज आप ऐसा ना करें, क्योंकि बिजनेस में खाली आने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एजुकेशन में वो पावर है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन हमें पूरा तरीका ये सिखाता है कि हमें बिजनेस को कैसे करना है, क्योंकि हर काम के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो हमें आईएमसी में भी सक्सेस होने के लिए सबसे पहले मैं सभी लीडर्स को, सभी नारी शक्ति को, सभी भाइयों बहनों को यही बोलूंगी कि सबसे पहले आप जब तक अपने आप को आज से ही बिजनेस का प्लान सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपके साथ कोई सवाल पूछा जाएगा तो आपको एक सवाल की जगह आपको 2 सवाल के आंसर आपको जानने पड़ेंगे, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। और कंपनी का प्रोफाइल पूरी तरह से आप समझिए, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कंपनी ने क्या क्या ऑफर दिया है, ऑफर का पॉजिटिव हमें रिजल्ट क्या मिल सकता है। तो अपडेट अपने आप को आप करेंगे तो लोग आपकी बातें सुनेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि लोग भी सोचेंगे आ जाओ बिजनेस में, पैसे आ जाएंगे। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, इसलिए पूरी अच्छी तरीके से अच्छे से समझ के बिजनेस को हमें करना है। और देखिए फ्रेंड्स, हर बिजनेस की शुरुआत अपने घर से होती है, तो हमारी भी शुरुआत हमारे घर से हुई है। पहले आप हर प्रोडक्ट जो आपके लिए पॉसिबिलिटी है, जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाए गए हैं, सबसे पहले हमें खुद ही यूजर बनना है। क्योंकि बहुत से लोग तो है यूजर, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि इतने बड़े मुकाम में कोई पहुंच जाता है तो उसे प्रोडक्ट के बारे में पता रहता है, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स है जब आप उसको यूज करते हैं तो उसका जो बेनिफिट्स है उसको समझ के आप एक अपने आप को तैयार कीजिए और आपका घर का माहौल ऐसा बना दीजिए कि कोई ये ना बोले कि आपने खुद ये प्रोडक्ट यूज किया है क्या। तो क्योंकि बिजनेस का डिजाइन पूरे प्रोडक्ट के ऊपर है, तो प्रोडक्ट पे आप पूरा फोकस डाल के आप काम करो। जितना भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसमें पूरा फोकस डालो और उसको लर्निंग के हिसाब से, और आप अपने आसपास के एरिया में जो भी लोग आपसे मिलते हैं तो किसी न किसी सेंटेंस में आप हमारा प्रोडक्ट के बारे में आप बोलो। देखो फ्रेंड्स, जितने लोगों के घर आपका प्रोडक्ट जाएगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज खाली मोटिवेशनल स्पीच हो गया या फिर मोटिवेशनल वीडियोस हो गया, ये सारी बातों से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। फ्रेंड्स, बिजनेस बढ़ने का एक ही तरीका है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट के बारे में जानना, प्लान को समझना, प्लान के बारे में जानना, ये सारी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये 6 महीने में मैंने महसूस किया है, जब से हम बिजनेस में आए, लेकिन इस 6 महीने में काफी कंपटीटर हमारे मार्केट में आ गए। काफी लोग ऐसे हैं जो अलग अलग नेटवर्क कंपनी के माध्यम से हमारे सामने आ गए। तो जब तक हम एडुकेटेड नहीं होंगे, जब तक हम तैयार नहीं होंगे, तब तक हम फील्ड का सामना नहीं कर सकते हैं। तो हमें फील्ड की तैयारी के लिए, फील्ड में कैसे लोगों को जवाब देना है एज ए सोल्जर, क्योंकि यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं तो एज ए सोल्जर, जो जिस तरीके से एक हमारी सेना का जो जवान जिस तरीके से तैयार रहता है अपनी बॉर्डर की रक्षा के लिए, तो फ्रेंड्स उसी तरह से हमें अपने बिजनेस को बचाना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, अपने लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए हर समय तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, तो आप लोग जितने भी लोग हैं जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इस टॉपिक पे काम करेंगे तो नो डाउट आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपको लोग आगे से आगे आपको भी पूछना शुरू करेंगे। और कंपनी हमारे साथ इंक्लूड रहती है, जो मैंने पहले भी कहा है, आज भी बोलते रहूंगी। कंपनी में जो जिस तरह से प्लान का अपडेट, जूम मीटिंग वगैरह जितनी भी होती है, हमें सारा जितना सके, जितना हमारे लिए पॉसिबल हो। आज कृषि के कारण, जैसे कि हाँ, मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने सुना है, पेपर में पढ़ा है, आने वाले समय में कृषि क्रांति बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाली है, क्योंकि लोग एकदम जागरूक हो गए, केमिकल कोई खाना नहीं चाहते, सबको आपको ऑर्गेनिक चाहिए। तो हमारे पास शानदार प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप उस पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप उससे बहुत जल्दी, बहुत कम समय में एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे सकते हैं और अपने किसान भाइयों का जो बिजनेस है वो भी बढ़ा सकते हैं, साथ साथ आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम खुद भी काम करते हैं फ्रेंड्स, हमने प्रोडक्ट की अपनी चूजिंग कर ली है कि हमें किस किस चीज पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने वो जितना भी हमारा एग्रो बूस्टर एक्टिवेटर है, जो कृषि के लिए बहुत अच्छा है, आप उस पे उसकी हमारी जूम मीटिंग वगैरह काफी होती
होती है और कंपनी हमें काफी सिखाती है उसके बारे में। बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, ये सच मायने में है। और हम आईएमसी के माध्यम से बहुत अच्छे से देश सेवा कर सकते हैं, ये हम लोगों ने महसूस किया है। क्योंकि फ्रेंड्स खाली यदि मैं सोचूंगी कि मैं इस टॉपिक पे ना बोलूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ने के लिए अपना नजरिया रखता है। तो मेरा नजरिया यही है, मेरी सोच यही है कि शुरुआत अपने घर से होती है, तो हम शुरुआत अपने घर से कृषि का जो प्रोडक्ट है वो हमारा, क्योंकि कहा गया, मैंने पहले भी पढ़ा भी है, सुना भी है, हमारा भारत कृषि मतलब प्रधान देश है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। और हमारे आईएमसी जो है उसने भी इतना जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च करके रखा है। तो फ्रेंड्स आप जिस एरिया में रहते हैं, जहां आपका जो एरिया है, आप पूरे इंडिया में अलग अलग प्रदेश है जहां पे अलग अलग कृषि का काम होता है, कहीं पे किसी चीज की खेती होती है, कहीं किसी और प्रोडक्ट का, कहीं सब्जियों का होता है, कहीं फ्रूट्स का होता है, जो भी है आप अपनी एरिया में आप माइंड करो। हमारा जैसे आसाम में चाय का होता है, तो हम यहाँ पे क्या है ना, अब अपने अपने एरिया का आप देख लो कहाँ क्या चीज आपकी ज्यादा खपत है, तो उसके बारे में आप क्वांटिटी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप लेके काम करो फ्रेंड्स, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मेरा एक बोलती हूँ हम दोनों का, मेरे हस्बैंड ने इसमें फोकस डाला था बहुत अच्छी तरीके से, तो उसका रिजल्ट ये है कि हमारी जो आज एम्बेसडर का लेवल है उसमें मैं बोलूंगी 80% योगदान हमारा कृषि प्रोडक्ट के ऊपर है। तो फ्रेंड्स केमिकल से अपने देश को बचाना है, और जैविक जो है, जो जितनी भी खाद वगैरह मैं इतना नहीं जानती, यदि कोई भी हार्म करता होगा हमारी बॉडी को, तो हमें हमारा जो ऑर्गेनिक है उस ऑर्गेनिक को हमें अपना के काम को करना है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए ये बातें मेरा जो मैंने आज कहा है कि मुझे खाली प्रैक्टिकल बातें करनी है, तो मैंने प्रैक्टिकल जो मेरा बिजनेस का स्ट्रक्चर है मैंने बता दिया, और आप सभी भी देख के अपने अपने एरिया में देख के आप काम को जरूर से जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए एक बहुत जरूरी बात हो जाती है कि आपका बिजनेस आपके बच्चों से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है, तो आप अपने घर पे माहौल भी वैसा बना के रखिएगा कि आपके बच्चे भी बहुत सपोर्टेड हो जाए। क्योंकि लेडीज लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को टाइम टेबल के अनुसार मैनेज करने का होता है। तो आप, क्योंकि मैं एक महिला हूं, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आती है वो बताना जरूरी है, बोल के मैं ये बातें कर रही हूँ। क्योंकि जेंट्स से ज्यादा हम लेडीजों के बीच में बच्चों को भी संभालने की प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि सारी शुरुआत हमसे ही होती है बच्चों को देखना। तो फ्रेंड्स आप अपने बच्चों को भी साथ साथ में आईएमसी की जानकारी देना, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है। यदि आपके बच्चे दूर रहते हैं, पास रहते हैं, घर पे भी रहते हैं, तो प्रोडक्ट की नॉलेज बच्चों तक भी पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने बच्चों तक प्रोडक्ट की नॉलेज जब पहुंचानी शुरू कर दी, तो मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि नहीं, मेरे घर से आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हट गई है। कुछ छोटा से बड़ा कुछ भी होता है तो बच्चे अपने आप ही अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, अपने जो भी तकलीफ होता है हम तक पहुंचने की देते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं बोलूंगी कि ये जितने भी हमारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है, जितना भी हम बिजनेस का तरीका तैयार किया गया है, वो उसका मिक्सचर मैंने आज आप सबसे कह दिया। क्योंकि बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, तो किस तरीके से हमें काम को करना है और स्ट्रगल के साथ काम करना है। मेरी जितनी भी बहनें मुझे सुन रही है, तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपना जो कीमती समय है उस कीमती समय से आप थोड़ा टाइम आप यदि आईएमसी को देते हो, तो आपका घर का माहौल बहुत चेंज होने वाला है। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है फ्रेंड्स, तो हस्बैंड के ऊपर बॉदरेशन ना आए, तो इसलिए मिल के काम करना है। देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, क्योंकि हम जब अकेले विदा नहीं लेंगे, साथ साथ में लेंगे। आप सभी का प्यार, आप सभी ने इतनी अच्छी तरीके से जो अटेंडेंस दी है, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे विचार थे जो हम दोनों ने आप लोगों के सामने शेयर किए, और ये ताकत भी जो हमें मिली, वो ताकत भी अपलाइन की ताकत थी, सुमित जी की, डीएन सर की ताकत थी, नो डाउट। फ्रेंड्स मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगा मैं, कि इस बिजनेस के अंदर में यदि सक्सेस होना है तो टिके रहना पड़ेगा, ये तो मान के चलिए। यदि आपने अपना एंटीना हिला दिया तो सब कुछ हिल जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो संगत। आपको अपनी टीम, आपको अपना माहौल ऐसा बनाना है कि आप जिसके साथ खड़े रहो वो लोग बोलें कि देखो क्या बात है। अपनी आपको ताकत, संगत से ही रंगत आएगी फ्रेंड्स। और ये चीज मैंने
महसूस की है। और मैंने आपको वैसे भी कहा है कि मैं 35 साल से बिजनेस में हूं, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे स्ट्रगल करके अपने बिजनेस को खड़ा किया इतना। और ये ताकत, ये 35 साल से इस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि मैं जहां भी परचेजिंग करने जाता हूं उन्हीं के साथ बैठता हूं जहां पर मेरी इज्जत बढ़े वहां पर। तो आप भी वैसी ही जगह बैठो जहां से आपकी इज्जत बढ़े। और वैसे अप्लायंस हमें मिले हुए हैं। मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा, सुमित जी को, डीएन सर को, राजेश जी को, श्री अजय शर्मा जी को, डॉक्टर अजय शर्मा जी को, डॉक्टर डीएन सिंह जी को और श्री जसबीर सिंह जी को और हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, जो इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है, चाहे जहां हम खड़े हो जाएं वहां हमारी बल्ले बल्ले है। और दूसरी सबसे बड़ा धन्यवाद हमारी मैनेजमेंट टीम को, संदीप वाही जी को, सबको, सोमनाथ जी को, जिनका सपोर्ट आज हमें हर समय रहता है। कभी भी कॉल कर लो वो हमें, एक भारती मैम को भी जब भी कॉल कर लो वो हम 100% पॉजिटिव रहते हैं। तो ऐसा सिस्टम शायद हमें पारिवारिक सिस्टम जो मिला हुआ है, जैसे परिवार में एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, वैसे कंपनी हमें सपोर्ट करती है। ऐसा सपोर्ट हमें कहीं नहीं मिल सकता। मैं किसी भी कंपनी को खराब नहीं बोलूंगा फ्रेंड्स, लेकिन यदि आप गड्ढा यदि एक जगह खोदेंगे वहां पानी जरूर निकलेगा। आपने यदि 10 जगह गड्ढा खोद लिया, पानी नहीं निकलेगा दोस्तों, वो मेहनत होगी, सिर्फ मेहनत होगी। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू हेबा मैम, थैंक यू अभिषेक जी, हमें आप मौका देने के लिए, डीएन सर को, सुमित जी को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुड एमसी, गुड एमसी।